ऋषि मुनियों संतों की भूमि कहे जाने वाले भारत देश में अनेक दार्शनिक तथा विदुषी महिलाएं भी हुई हैं, जैसे मैत्रेय, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला इत्यादि। ऐसी ही एक महान दार्शनिक महिला हुई गार्गी, जिन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बल पर इतिहास में अपना नाम सदा के लिए अंकित करवाया। अब प्रश्न आता है, गार्गी कौन थी? गार्गी महर्षि वचकनु की पुत्री थीं, जिस कारण इन्हें वाचकन भी कहा जाता है, तथा ऋषि गर्ग के वंश में जन्म होने के कारण गार्गी कहलाई। वैदिक साहित्य में उन्हें एक महान दार्शनिक, वेदों की प्रसिद्ध व्याख्याता और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के साथ ब्रह्मवादी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शास्त्रार्थ में कई विद्वानों को हराया था। एक बार राजा जनक द्वारा आयोजित यज्ञ में गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ में गार्गी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य को ब्रह्म दर्शन का प्रतिपादन करना पड़ गया। बृहदारण्यक उपनिषद में इनका ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार महाराज जनक ने श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा लेने के लिए एक सभा का आयोजन किया। राजा जनक ने सभा को संबोधित करके कहा, हे महाज्ञानी जनों, मैं आपका आतिथ्य सत्कार करते हुए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। सचमुच यह मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण कमल मेरे राज दरबार में पड़े हैं। मैंने यहाँ पर कुछ गायों को रखा है, जिनके सींगों पर सोने की मोहरें जड़ी गई हैं। आप में से जो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो, वह इन स्वर्ण जनित गायों को ले जा सकता है। राजा जनक अपने आप में स्वयं परम विद्वान थे। वह अपने राज दरबार में अनेक गुण प्रश्नों और विषयों के शास्त्रार्थ कराने के लिए जाने जाते थे। आज उन्होंने बड़ा गंभीर प्रश्न सभी ब्रह्मज्ञानियों के समक्ष रख दिया था कि आप में से जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो, वह इन स्वर्ण जनित गायों को यहाँ से ले जा सकता है। राजा के इस गंभीर प्रश्न को सुनकर सभी ब्रह्मज्ञानी अतिथियों में से किसी का भी यह साहस नहीं हुआ कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी माने और उन स्वर्ण जनित गायों को वहाँ से लेकर चल दे। तब वहाँ उपस्थित ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सभी प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी उपस्थित थी। याज्ञवल्क्य ने वहाँ पर उपस्थित सभी ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के गूढ़ प्रश्नों का सटीक उत्तर देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया। तब उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी सब सामने आई। वह नहीं चाहती थी कि ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध किए बिना उन गायों को वहाँ से लेकर चले जाए। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे ऋषिवर, क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते हैं? इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य बोले, हे देवी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देखकर मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसे शब्द को सुनकर गार्गी को मानो अपने शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने का एक उचित कारण और माध्यम मिल गया। वैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी मोह जैसे शब्द को वहाँ जानबूझकर ही व्यक्त किया था, क्योंकि वह भी यही चाहते थे कि उनसे कोई चर्चा करे, और चर्चा या शास्त्रार्थ प्रारंभ करने के लिए कोई ऐसी बात होनी ही चाहिए जो शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने का माध्यम बने। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसा शब्द सुनकर गार्गी ने ऋषि को चुनौती दी। तब उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य पर और भी करारा प्रहार करते हुए और अपने प्रश्न को धार देते हुए कहा, आपको मोह हुआ है, यह उपहार प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। ऋषिवर, ऐसे में तो आपको यह सिद्ध करना ही होगा कि आप इस उपहार के योग्य हैं। यदि सर्वसम्मति हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। यदि आप इनके संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करेंगे तो ही आप इस पुरस्कार के अधिकारी होंगे। ऋषि याज्ञवल्क्य ने विदुषी गार्गी को स्वयं से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की। तब विदुषी गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ लिया कि हे ऋषिवर, जल में हर पदार्थ बड़ी सरलता से घुल मिल जाता है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यह जल किस में जाकर मिल जाता है। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के इस प्रश्न का वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर देते हुए कहा कि जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। हम देखते ही हैं कि समुद्र से अतुलित जल मानसूनी प्रक्रिया के अंतर्गत
वायु में मिल जाता है। इसके पश्चात गार्गी का अगला प्रश्न था कि वायु किस में जाकर मिल जाती है। याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में। अब गार्गी ऋषि याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में परिवर्तित करती चली जा रही थी। इस प्रकार गंधर्वलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची और अंत में गार्गी ने पुनः वही प्रश्न पूछ लिया कि यह ब्रह्मलोक किस में जाकर मिल जाता है। शास्त्रार्थ बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। एक विदुषी महिला ने ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य को हिलाकर रख दिया। ऋषि याज्ञवल्क्य यह तो चाहते थे कि उन्हें कोई चुनौती दे और यहाँ पर शास्त्रार्थ हो, पर उन्हें यह पता नहीं था कि यहाँ पर गार्गी जैसी संस्कारों से सशक्त विदुषी महिला उन्हें इतना झकझोर कर रख देगी। गार्गी पर क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी माति प्राचीर्मते मूर्धा व्यापत, अर्थात गार्गी इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे तुम्हारा मस्तक फट जाए। अच्छा वक्ता वही होता है जिसे पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और गार्गी अच्छी वक्ता थी, इसलिए क्रोधित याज्ञवल्क्य की फटकार चुपचाप सुनती रही। दूसरे प्रश्न में गार्गी ने अपनी जीत की कील ठोक दी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यानी याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछने थे, तो उन्होंने बड़ी ही लाजवाब भूमिका बांधी। गार्गी ने पूछा, ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का राजा अपने एक साथ 2 अचूक बाणों को धनुष पर चढ़ाकर अपने दुश्मन पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। गार्गी बड़े ही आक्रामक मूड में आ गई। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी पूछो। गार्गी ने पूछा, स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो होना अभी है, ये दोनों किस में ओतप्रोत हैं। गार्गी ने बाण की तरह पहने इन 2 प्रश्नों के जरिए यह पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य ने कहा, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था अक्षर तत्व के। इस बार याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया। इस बार गार्गी अपने प्रश्नों के जवाब से इतनी प्रभावित हुई कि जनक की राज्यसभा में उसने याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्मज्ञानी मान लिया। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात खत्म की तो सभी ने माना कि गार्गी में जरा भी अहंकार नहीं है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। गार्गी का उद्देश्य ऋषि याज्ञवल्क्य को हराना नहीं था। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि गार्गी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थी, तो वे सभी प्रश्नों के जवाब जानती थीं। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की ही तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण बृहदारण्यक उपनिषद की रचनाओं का निर्माण हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। थैंक यू।